नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है फरवरी 12, वर्ष है 2025। और जैसा कि अभी एक मामला चल रहा है अलाहाबादिया नाम के यूट्यूबर का, बियर बाइसेप का। तो बेसिकली उस पे हज़ारों वीडियो बन चुके हैं, तो इसीलिए मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ अपने विचार देने के लिए और थोड़ा डिस्कस करने के लिए कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कैसे चलती है, वो हमें देखने को मिलता है इन सब मामलों में। और इसमें भी लोग अपना फ़ायदा और नुकसान देख रहे हैं। और कुछ जो भोले-भाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यार देश बर्बाद हो जाएगा, संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। देखो, संस्कृति और देश तो पहले से ही बर्बाद है और वो आज से नहीं है, वो कितने ही सालों से है, ठीक है? जब भारत पे हमले हुए थे, मुगल आए थे या फिर अंग्रेज आए थे, तब भी समाज बदमाशी था, कमज़ोरी था, स्वार्थी था। तभी मुगलों ने 500 साल राज किया, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। तो ये कहना कि समाज बर्बाद हो जाएगा, वो कोई लॉजिक नहीं है, वो समाज तो पहले से बर्बाद है। मगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ। नीचे गाली बकने से पहले पूरी बात सुन लेना, फिर कुछ कहना, ठीक है? तो जो भोले-भाले लोग कह रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। उनकी चिंता वो अपने पास रखें और उन्हें करनी ना करनी वो जानें। मगर यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, वो ये कि यहाँ पे लॉबिंग हो रही है। लॉबिंग यानी कि ग्रुपिंग हो रही है, यानी कि वो अलाहाबादिया यूट्यूबर है ना? तो अलाहाबादिया के सपोर्ट में कुछ यूट्यूबर है जो कि खड़े हो रहे हैं, कुछ यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं। और जो सपोर्ट कर भी रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए। और जो विरोध भी कर रहे थे, विरोध करने वालों का कहना है कि हम विरोध तो करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इतना आउटरेज हो जाए। आउटरेज वगैरह जो भी कहो, अलग-अलग कहो, मगर एक चीज़ जो कि भारत के लोगों को पता चली और चलनी चाहिए, वो ये कि यूट्यूब में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अलाहाबादिया के सपोर्ट में कुछ-कुछ यूट्यूबर आ रहे हैं। कुछ-कुछ या फिर जो भी कहो, जो दिखाते हैं अपने आप को कुछ और, जो कि समझते हैं कि यार हमें बस पैसे छापने, और उन्हें पता है कि भई भारत में अभी हिंदुत्व की लहर चल रही है, तो हिंदुत्व पे मोटा पैसा कमाया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ अभिनेत्रियाँ, बॉलीवुड की एक्ट्रेस वगैरह, वो सीधा पार्लियामेंट पहुँच गई है हिंदुत्व की बातें करते-करते। हालाँकि वो फिर तुम देखोगे उनका इतिहास वगैरह, पता चलेगा कि ये कोई हिंदुत्ववादी लोग नहीं है। मगर जो यूट्यूबर हिंदूवादी बन के घूम रहे थे, ऐसे कितने यूट्यूबर हैं जो कि अलाहाबादिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भई राष्ट्रवाद, समाज, सोसाइटी, इन सब की क्या ही चिंता कर रहे हो? पहले अपना देख लो। तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि देखो, हम तो अपना देख ही रहे हैं, मगर अपने अब साथ-साथ समाज का भी देखना ज़रूरी है। मगर जो यूट्यूबर अलाहाबादिया की सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें साथ दे रहे हैं, यहाँ से एक चीज़ समझनी चाहिए ऑडियंस को कि ये अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा देख रहे हैं। क्योंकि यूट्यूबर यूट्यूबर की ही चाट रहा है ना? और यूट्यूबर को पता है कि अगर मैं यूट्यूबर की चाटूँगा या फिर वो हमारे साथ रहेंगे, तो हम सभी फ़ायदा करेंगे, कमाएँगे, पैसे छापेंगे। और यही चीज़ हमें समझनी पड़ती है कि ये जो यूट्यूबर है, कलाकार है, अभिनेता है, या फिर तुम बात करो किसी की बात करो, कोई नेता हो गया, कोई फ़िल्म अभिनेता हो गया, कोई उद्योगपति हो गया, ये सभी केवल अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये अपने फ़ायदे के हिसाब से ही विचारधारा का फ़ॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे। जैसे कि किसी यूट्यूबर को अगर फ़ायदा हो रहा है, मान के चलो कि कोई यूट्यूबर है, अगर उसे हिंदुत्व पे वीडियो बनाने से फ़ायदा हो रहा है, हिंदुत्व के लोग उसे देख रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, तो वो तो उस पे हिंदुत्व पे वीडियो बनाएगा ना, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है। मगर वही यूट्यूबर बाद में अलाहाबादिया जैसे लोगों को सपोर्ट करेगा, है ना? अब तुम मुझे बताओ कि ओवरऑल ये क्या दोहरे मुँह वाले लोग नहीं है क्या? ये दोहरे मुँह वाले लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो ये ढोंगी है, अगर हिंदुत्व की बात करके अगर कोई ऐसी बकवास चीज़ को सपोर्ट कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ढोंगी है। अब देखो, कायदे से तो इन्हें पैसे कमाने हैं। कायदे से पैसे कमाने हैं तुमसे, तुम्हें हिंदुत्व का चूरन पेलेंगे, तुम्हें कहेंगे भई हमारी वीडियो देखो, शेयर करो, हम समाज में अवेयरनेस फैला रहे हैं, और खुद को भक्त बताएँगे और सपोर्टर बताएँगे, पूजा-पाठ क दिखाएँगे, और फिर वहीं तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग ऑडियंस को किस नीच तरीके से देखते हैं। एक यूट्यूबर रोस्टर है ना? उसने अभी
एक वीडियो डाला है, पता नहीं इंस्टाग्राम या कहीं पे, उसने डाला है कि भाई कच्छा फटा पड़ा है फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम भारत की संस्कृति बचाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का कच्छा फटा हुआ है तो क्या वो नहीं बचाएगा भारत की संस्कृति को? क्या नहीं बचानी चाहिए? या फिर जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उसे खुली छूट दे देनी चाहिए? मतलब कि मान के चलो किसी का कच्छा फटा हुआ है तो क्या उसे चुप ही हो जाना चाहिए? ये है सवाल। तो वो जो यूट्यूबर ने, रोस्टर ने जो वीडियो डाला था अलाहाबादिया को सपोर्ट करते हुए कि बाप का कच्छा फटा हुआ है, बेटा कह रहा है कि मैं संस्कृति बचाऊंगा। भाई जिसका भी कच्छा फटा हो या ना हो, संस्कृति, समाज, देश सबकी जिम्मेदारी है। और चलो तुम्हारा तो कच्छा नहीं फटा है ना, तो तुम क्या यही बात करोगे? यही बात करोगे माँ बाप के साथ जाके करने की? यही बात करोगे क्या? तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिली होगी, ये तो यूट्यूबर की बात हुई। यूट्यूबर तो यूट्यूबर को चाट रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यूट्यूबर से ही फायदा होगा, यूट्यूबर से ही पैसे आएंगे। और उन्हें पता है कि ऑडियंस के पास ज़्यादा कोई विकल्प नहीं है। ऑडियंस का क्या ही है, ऑडियंस तो देखेगी, ना देखे तो भी कोई बात नहीं। मगर एक चीज़ है कि यूट्यूबर यूट्यूबर को सपोर्ट करता है। ठीक उसी प्रकार पॉलिटिक्स में चलते हैं। अलाहाबादिया का फोटो आपने देखा होगा मोदी जी के साथ। तो इसको लेके जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो पार्लियामेंट में इसको लेके इस मामले को उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए। और इसमें भी एक पॉलिटिक्स है कि अलाहाबादिया के नाम से भाजपा वालों को टारगेट किया जा रहा है, और जो कि होना भी चाहिए। अगर भाजपा वालों ने अलाहाबादिया की चाटी थी, अगर भाजपा वालों ने उसे अवार्ड दिया है, उसकी चाटी थी, तो भाजपा वालों पे दोष लगना चाहिए कि भाई आपने कैसे कैसे आदमी को अवार्ड दिया। तो अपोजिशन वाले जो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, भाजपा वालों को गालियां पड़ रही है, पड़नी चाहिए। मगर कहने का मतलब ये है कि अपोजिशन भी अपनी राजनीति देख रहा है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहा है। भाजपा वालों ने इसे अवार्ड दिया क्योंकि भाजपा वालों की चाट रहा था और भाजपा वालों का प्रोपोगेंडा फैल रहा था, इसलिए भाजपा वालों ने अवार्ड दे दिया उसे, है ना। कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी वालों ने इसकी चाटी थी या फिर इसने बीजेपी की चाटी थी, इसलिए दोनों पे हमला कर रहे, अपोजिशन वाले उसका विरोध कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबके अपने अपने आइडियोलॉजी फिक्स है, फिर चाहे वो यूट्यूबर हो, फिर चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, फिर चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, सबके अपने अपने फायदे हैं। और बेवकूफ़ कौन बन रहा है? बेवकूफ़ तुम्हारे जैसे नॉर्मल लोग बन रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई संस्कृति बचाएंगे। इन सब चक्कर में तुम्हारा ही फाइनेंशियल खराब होगा। अपने पढ़ने लिखने पे, काम धाम पे फोकस करो और आगे बढ़ो। तो ये सब चीज़ें हैं। सबका अपना अपना कुछ फ़ायदा है। यूट्यूबर का अपना फ़ायदा है, अपोजिशन पार्टी का कुछ फ़ायदा है, सत्तारूढ़ पार्टी का भी कुछ फ़ायदा है। अगर किसी का नुकसान है तो वो है एक आम ऑडियंस का, एक आम नागरिक का, जो कि आउटरीच कर रहा है, विरोध कर रहा है। हालांकि करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, मत करो। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। और तुम्हें अगर देश समाज की चिंता है तो मैं वही कहता हूँ कि पहले अपने वेल बीइंग की, अपने फाइनेंस की, अपने घर परिवार की चिंता कर लेनी चाहिए। फिर तुम साइड में करो, पार्ट टाइम में विरोध करो, वो अलग बात है। मगर मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि हमारे देश में ना एक राजनीति चल रही है, वो ये कि आपका ध्यान भटकाया जाएगा और फिर लोग अपना फ़ायदा निकाल लेंगे। और मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो यूट्यूबर है, पॉलिटिशियन है, उद्योगपति है, जो भी कहो, ये पिछले 10, 12, 15 सालों से यही कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। लोग दूसरे मामलों में चिल्ला रहे हैं, दूसरे मामलों में गुस्सा हो रहे हैं, और उसको लेके पॉलिटिशियन भी बीच में उतर के अपना फ़ायदा देख लेते हैं। और यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को अपना गुस्सा सही जगह पे निकालना पड़ेगा। लोगों को अपना गुस्सा सही जगह पे विरोध प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो हमारे देश में कितने ही ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज करती है, लोगों से पैसे निकलवाती है। लोगों से सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग है तो वो एक आम जनता है। पुलिस के अत्याचारों से तुम जाके अगर देखो कि पुलिस कस्टडी में कितने लोगों की मौत होती है, तो मैं पता चलेगा। मगर कभी भी हमारे देश में पुलिस को लेके विरोध हुआ है क्या? उधर अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर्स नाम का मूवमेंट चला, पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, उन पे हत्या का केस भी चला। मगर भारत में तुमने कभी ये सब नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों का ध्यान भटकाना बहुत आसान है। भारत के लोग अपनी ज़रूरतों को नहीं माँगते। भारत के लोग कभी बेरोज़गारी को लेके, भुखमरी को लेके, घर महँगाई को लेके, इन सब चीज़ों पे विरोध नहीं करते। और मैं यही कह रहा हूँ कि भारत के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो नेता है, यूट्यूबर है, अपोजिशन पार्टी है, उद्योगपति है, ये अपना फ़ायदा लेके निकल जाएँगे और यहाँ पे तुम और मैं बचे रह जाएँगे।
जितने भी उद्योगपति है, जितने भी नेता है, तुम जाके देखो सबके घर लंदन में है, अमेरिका में है, किसी का बेटा-बेटी अमेरिका में पढ़ रहा है। इनके लिए भारत केवल एक उपनिवेशिक देश है। उपनिवेशिक देश यानी कि यहाँ पे मजदूरों से मजदूरी करवाई जाती है, सामान बनवाया जाता है और फिर उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और बाहर से जो डॉलर, पाउंड, यूरो आते हैं, वो इन उद्योगपति सेठों की और सेठानियों की जेब में चले जाते हैं। और यही मैं कहता हूँ कि देशभक्ति उतनी ही करो जितनी अपने फ़ायदे में हो। क्योंकि तुम जितने भी लोगों को देख लो, कोई भारत में रहता ही नहीं है। भारत में केवल नाम का घर है, बाकी उनका मेन घर विदेश में रहता है। ठीक उसी प्रकार जो नेता लोग हैं, उनकी पर मंथ की इनकम 4-4 लाख रुपए है। पर मंथ, वो भी टैक्स फ्री। कहने का मतलब ये है, इसके साथ उन्हें बाकी की 50 सुविधाएं भी मिलती है। घर भी मिलता है, नौकर भी मिलते हैं, सिक्योरिटी भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। और मैं यही कह रहा हूँ कि देशभक्ति के नाम पे अपने देश का सबसे ज़्यादा नुकसान मत करवाओ। देशभक्ति के नाम पे अपने ही देश का सबसे ज़्यादा नुकसान मत करवाओ, क्योंकि देशभक्ति से कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है और बहुत बड़े लोगों को नुकसान हो रहा है। और यही मैं कह रहा हूँ कि देशभक्ति एक धंधा बन चुका है। एक धंधा बन चुका है देशभक्ति। कुछ लोगों को फ़िल्में मिलती है, कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोगों का करियर चल पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर आम जनता को क्या मिलता है, तुम मुझे बताओ ना। और यही चीज़ है कि मैं पिछले कई सालों से फ़िल्में वगैरह नहीं देखने जाता। फिर चाहे कैसी भी फ़िल्म हो, धर्म पे हो, हिंदुत्व पे हो, देशभक्ति पे हो, मैं नहीं देखने जाता, क्योंकि मेरी देशभक्ति फ़िल्म देख के नहीं होती ना। देशभक्ति का मतलब ये तो नहीं है कि मैं फ़िल्म को जाके देखूँ और फ़िल्म को हिट करवाऊँ। ये कौन-सी देशभक्ति हो गई? या फिर देशभक्ति का मतलब ये भी नहीं ना कि आप जाके सीमेंट खरीदें, आप जाके चड्डी बनियान खरीदें किसी कंपनी का, किसी नेता का या फिर किसी कलाकार का। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको जो भी अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो यूट्यूबर अच्छा लगता हो, फिर चाहे वो फ़िल्म कलाकार अच्छा लगता हो, फिर चाहे वो न्यूज़ एंकर अच्छे लगते हो, इनके दोहरे चेहरे हैं और ये दोहरे चेहरे आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप समझते हो तो कोई बात नहीं, नहीं समझते हो तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, बुरा, भला, फ़ायदा सब आपका है। अगर आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आपको ही नुकसान होगा, मुझे तो होगा नहीं, है ना? अगर आपको अपने जीवन में कुछ बढ़िया करना है, कुछ बढ़िया एक्सपोज़र चाहिए, कुछ बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, लाइफ़स्टाइल चाहिए, तो आपको उस हिसाब से अपनी आदतें, अपने विचार, अपने कामों को फ़ोकस करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप बाकी सब फालतू में अपना समय निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा। 10 साल पहले भी लोग झंडा लेके चिल्ला रहे थे, मोदी, मोदी, मोदी। अभी 11 साल हो चुके हैं। वो लोग कहीं नहीं गए। वो लोग यहीं बैठे हुए हैं, अच्छे दिन की राह में कि भई कभी हमारा अच्छा हो जाएगा। और मैं यही कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों में पड़े रहोगे तो यही होगा, ठीक है? और मैं इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें गलत है। अच्छे नेता भी हैं, अच्छी विचारधाराएँ भी हैं, अच्छी पार्टियाँ भी हैं, मगर कहने का मतलब ये है, अच्छी पार्टी को ढूँढना, अच्छे नेता को ढूँढना भी ज़रूरी है, ठीक है? भटकाव बहुत है और मैं यही कह रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि कुछ विचार लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, नीचे यूपीआई आईडी दिया है। कुछ डोनेशन वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो, जिससे कि हम अच्छे वीडियो बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बाकी तो तुम्हारे जो विचार हो नीचे कमेंट करके बताओ। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।